Good evening, dear students. Nowadays, we are discussing about the verb, and we have already discussed about the primary auxiliary verb. Today, we will study about the modal auxiliary verb. Let's start our points. First of all, what is the definition of modal auxiliaries? This kind of verb is used with another verb to express its mode. It's mean दिस काइंड ऑफ वर्ब, इस प्रकार का जो वर्ब होता है, इज़ यूज्ड विद अनदर वर्ब या किसी दूसरे वर्ब के साथ में यूज किया जाता है टू एक्सप्रेस इट्स मोड, इसकी कार्यविधि, मोड मीन्स कार्यविधि, यानी कैसे काम होता है ये बताने के लिए प्रयोग किया जाता है. अनदर वर्ब, यू कैन से दिस मेन वर्ब आल्सो. देयर आर many modal auxiliaries, some modal auxiliaries and their uses. कई तरह के मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब होते हैं. इनमें से कुछ मॉडल ऑक्सिलरीज एंड देयर यूजेस और उनके प्रयोग को हम लोग देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द यूज़ ऑफ कैन एंड कुड, यानी वो कौन सी कंडीशन है जो हम कैन और कुड का प्रयोग कर सकते हैं. कैन मीन्स सकना, अर्थात सकने के अर्थ में प्रयोग करते हैं. इट इज़ यूज्ड इन द प्रेजेंट टेंस, ये प्रेजेंट टेंस में यूज होता है. फॉर एबिलिटी, योग्यता. कैपेसिटी, क्षमता या पावर, शक्ति जिसे कहते हैं. ऑर्डर, आज्ञा. एंड परमिशन, अनुमति लेने के लिए. यानी इन 5 चीज़ों में हम इसका प्रयोग करते हैं, यूज़ का, वो भी प्रेजेंट टेंस में. फॉर एग्जांपल, आई कैन डू दिस क्वेश्चन, मैं इस क्वेश्चन को कर सकता हूँ, यानी ये प्रश्न सॉल्व कर सकता हूँ. ये हमारी एबिलिटी है, योग्यता है. ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, वो इस बॉक्स को उठा सकता है, ये कैपेसिटी है, पावर है. एंड यू कैन गो नाउ, अब आप जा सकते हैं, इट्स ऑर्डर. कुड मीन्स सका, सकना, सकता या सके, इस अर्थ में करते हैं. कुड इज यूज्ड एज पास्ट टेंस ऑफ कैन, यानी कैन का पास्ट टेंस कुड होता है, इसीलिए सका या सकता करते हैं. जैसे ही कुड लेफ्ट द बॉक्स, वह बॉक्स उठा सकता था, पास्ट टेंस में जाता है. अब नाउ द सेकेंड पॉइंट इज यूज़ ऑफ मे एंड माइट. मे और माइट का यूज़ कब करते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज में? मे मीन्स होता है सकना. मे इज आल्सो यूज्ड फॉर द परमिशन, मे का भी प्रयोग परमिशन यानी अनुमति के लिए. एंड टू एक्सप्रेस द पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी संभावना, यानी किसी चीज़ की संभावना या परमिशन के लिए मे का प्रयोग किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, मे आई कम इन सर, जैसे आप लोग पूछते हैं क्या मैं अंदर आ सकता हूँ. इट शो द परमिशन. एंड इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी है. इट इज़ द यूज ऑफ मे. एंड नाउ माइट सका या सकता. इट इज़ द पास्ट टेंस ऑफ मे, यानी ये पास्ट टेंस है, पास्ट फॉर्म है मे का. जिन अर्थों में मे का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट में, उन्हीं अर्थों में माइट लगाते हैं पास्ट टेंस के लिए. रमेश माइट गो होम, रमेश घर जा सकता था. ऑस्ट्रेलिया माइट लूज द मैच, ऑस्ट्रेलिया गेम लूज कर सकता था. नाउ लूज मीन्स हारना. यूज द शैल एंड शुड, शैल का प्रयोग कब करते हैं और शुड का. शैल इज ऑलवेज यूज इन द फ्यूचर टेंस, शैल हमेशा फ्यूचर टेंस में आता है. विद आई एंड बी, हमेशा आई और वी के साथ में शैल का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट टेंस में. बट सम टाइम इट यूज विदाउट विथ अदर सब्जेक्ट इन फ्यूचर टेंस, लेकिन कभी कभी ये फ्यूचर टेंस में दूसरे सेंटेंसेस के साथ भी प्रयोग कर लिया जाता है. तो सामान्य तौर पर जैसे आई शैल रीड, तो आई के साथ में शैल, तो शैल हमेशा आई के साथ या वी के साथ लगाते हैं. शुड मीन्स चाहिए. शुड इज़ ऑलवेज यूज्ड इन द सेंटेंस टू एक्सप्रेस द मोरल ऑब्लिगेशन एंड एडवाइस. तो शैल का प्रयोग हमेशा चाहिए के अर्थ में करते हैं और सेंटेंस में क्या एक्सप्रेस करते हैं? मोरल ऑब्लिगेशन, नैतिक उत्तरदायित्व, और एडवाइस, सलाह, परामर्श. जैसे यू शुड रीड नाउ, अब तुम्हें पढ़ना चाहिए. ये आपके लिए है, ये आपका मोरल ऑब्लिगेशन, नैतिक उत्तरदायित्व कि आपको पढ़ना चाहिए. ऐसा नहीं पेरेंट्स बोलें तब पढ़ें. और दूसरा एग्जाम्पल है वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स, हमें अपने पेरेंट्स का ध्यान कहना मानना चाहिए, यानी उनकी आज्ञा माननी चाहिए. तो ये भी हमारा मोरल ऑब्लिगेशन है.
नेक्स्ट, यूज ऑफ विल एंड वुड। विल और वुड का प्रयोग कब करते हैं? विल, नॉर्मली विल इज यूज्ड विद द सेकंड एंड थर्ड पर्सन सब्जेक्ट इन द फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में यदि हमारा सब्जेक्ट सेकंड और थर्ड पर्सन का होता है तो हम विल का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही विल गो टू स्कूल, वह स्कूल जाएगा, ही इज़ द थर्ड पर्सन एंड विल यूज विद इट। बट समटाइम विल कैन बी यूज्ड विद द फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट। लेकिन कभी कभी यह फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ भी यूज हो जाता है टू शो अ स्पेशल सेंस, कुछ विशेष अर्थ में, विशेष मीनिंग में। फॉर एग्जाम्पल, वो लाइक जैसे कि प्रॉमिस में, यानी वादा करना, वचन निभाना, डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, थ्रेट, धमकी, ऐसे वाक्यों को प्रकट करने के लिए आई और वी के साथ भी इसे फर्स्ट पर्सन में भी यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ही विल हेल्प यू, वह तुम्हारी सहायता करेगा, यानी ये प्रॉमिस है। आई विल रीड टुडे, आज मैं पढ़ूंगा, ये डिटर्मिनेशन है, मेरा दृढ़ निश्चय है कि आज मैं पढ़ाई करूंगा। आई विल सी यू, मैं तुम्हें देख लूँगा, यह धमकी है, थ्रेट। तो फर्स्ट पर्सन वी आई होता है, इसके साथ में देखिए विल का प्रयोग है। अदरवाइज आई और वी के साथ में हम लोगों ने पढ़ा है शैल का प्रयोग। वुड का प्रयोग कब करते हैं? वुड इज़ द पास्ट फॉर्म ऑफ द विल। इसमें देखिए वुड कई तरीके से होता है, इसीलिए फर्स्ट पॉइंट स्टार लगा के बताया। पास्ट फॉर्म ऑफ द विल के पास्ट फॉर्म के रूप में प्रयोग करते हैं। एंड इट यूज इन द इनडायरेक्ट स्पीच, और इनडायरेक्ट स्पीच में प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, द बॉय सेड आई विल स्टडी टुडे, लड़का कहता है कि मैं आज पढ़ूंगा, लड़के ने कहा था कि मैं आज पढ़ूंगा। अब देखिए इसे इनडायरेक्ट नरेशन में ले जाते हैं। द बॉय सेड दैट ही वुड स्टडी दैट डे, वह उस दिन पढ़ेगा, ऐसा लड़के ने कहा था, पास्ट टेंस में ले गए तो विल चेंज इनटू would. Now second point is for the polite request in present tense, यानी विनम्र निवेदन प्रेजेंट टेंस में करना हो तब भी would का प्रयोग कर सकते हैं। नॉर्मली इट इज़ द पास्ट फॉर्म ऑफ विल, बट फॉर द पोलाइट रिक्वेस्ट इट इज आल्सो यूज्ड इन प्रेजेंट टेंस। फॉर एग्जाम्पल, वुड यू लेंड मी योर पेन, क्या आप मुझे अपना पेन दे सकते हैं? इट इज़ हम्बल रिक्वेस्ट। वुड यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं? द वे ऑफ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल का रास्ता आप मुझे बता सकते हैं? तो ऐसे विल का प्रयोग, वुड का प्रयोग हम पास्ट टेंस में या फिर उसे हम्बल रिक्वेस्ट में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, फॉर द प्रेफरेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, दो वस्तुओं के बीच में किसी को वरीयता प्रेफर करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे आई वुड लाइक टू ईट पराठा, मुझे पराठा खाना पसंद है, इन द प्लेस ऑफ बर्गर। बर्गर और पराठा में से एक ऑप्शन आपको लेना है, तो पराठा आपने लिया, इसके साथ वुड, यानी जब दो चीज़ों में से कोई एक चीज़ आपको लेना हो तो वुड का प्रयोग आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, यूज ऑफ मस्ट। मस्ट मीन्स अवश्य चाहिए, मस्ट मीन्स एक्चुअली होता है चाहिए, लेकिन कौन सा चाहिए? एक्चुअली शुड मीन्स भी चाहिए, शुड नॉर्मली चाहिए, और जब मस्ट होता है तो उसके लिए आवश्यक रूप से कोई चीज़ चाहिए। जैसे तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए, तो ज़रूर वाली फीलिंग आती है। मस्ट इज़ यूज्ड इन डिफरेंट सेंसेस, मस्ट को प्रयोग हम कई सेंसेस में करते हैं। लाइक जैसे कि ड्यूटी यानी कर्तव्य, फिक्स्ड डिटर्मिनेशन दृढ़ इच्छा के लिए या दृढ़ निश्चय के लिए, नेसेसिटी आवश्यकता, एंड प्रोबेबिलिटी संभाव्यता, यानी किसी चीज़ की संभावना होती है तो वहाँ पर भी हम मस्ट का प्रयोग कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी मस्ट ओबे द लॉज, हमें नियमों का, कानूनों का पालन करना चाहिए। इट इज़ ड्यूटी, ऐसा हमारा कर्तव्य है कि नियमों का पालन करना चाहिए, कानूनों को मानना चाहिए। यू मस्ट डू दिस वर्क, आपको यह काम ज़रूर करना चाहिए, ये फिक्स डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय है कि आपको ऐसा काम जरूर करना चाहिए। एंड नेक्स्ट, द वी मस्ट गेट अप अर्ली टू रीड, हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए पढ़ने के लिए, ये क्या? नेसेसिटी आवश्यकता, ज़रूरत है सुबह उठकर पढ़ने की, तो मस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। यूज़ ऑफ ऑट टू का प्रयोग, एक्चुअली ऑट टू मीन्स भी चाहिए, तो कैसे चाहिए? ऑट टू ऑलवेज यूज्ड, ये हमेशा प्रयोग किया जाता है विद
विथ टू, हमेशा टू के साथ, यानी ऑट के साथ हमेशा टू लगाते हैं तो ऑट टू हो जाता है। टू शो द ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन उत्तरदायित्व या कर्तव्य को शो करने के लिए स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी या प्रबल संभावना। तो ऑब्लिगेशन आप इसको कर्तव्य या मोरल उत्तरदायित्व, जिसे मोरल ऑब्लिगेशन, और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी प्रबल संभावना के रूप में व्यक्त करना है। जैसे किसी चीज़ की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाए तो हम ऑट टू का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी ऑट टू ओबे आवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए। इट इज़ मोरल ऑब्लिगेशन, हमारा नैतिक उत्तरदायित्व या कर्तव्य है कि हम अपने बड़ों का कहना माने। एंड इंडिया ऑट टू विन, और भारत जीत सकता है, यहाँ पर क्या जीतना चाहिए, अर्थात स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, यानी ज़रूर जीतना चाहिए, यानी जब जीतने की संभावना प्रबल हो जाए, बहुत ज़्यादा हो जाए, तो ऑट टू का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, यूज़ ऑफ नीड, नीड का प्रयोग कब करते हैं? नीड मीन्स होता है आवश्यकता या ज़रूरत। इन द फॉर्म ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में। इट ओनली यूज्ड इन द निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ये केवल निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में ही यूज किया जाता है मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में। इट नीड नॉट कम हियर, सॉरी, ही नीड नॉट कम हियर, उसे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज निगेटिव केस। नीड आई मीट यू, क्या मिलने की ज़रूरत है, इंट्रोगेटिव। सो दिस इज द यूज ऑफ नीड। एंड आवर लास्ट पॉइंट इज यूज ऑफ यूज टू। यूज टू का प्रयोग कब करते हैं? यूज टू इज यूज टू शो द हैबिट ऑफ पास्ट, हैबिट ऑफ पास्ट यानी अतीत, भूतकाल की हैबिट को, हैबिट मीन्स आदत, यानी पुरानी आदतों को शो करने के लिए करते हैं जो हमारी पास्ट में थी। फॉर एग्जाम्पल, आई यूज टू वॉक डेली इन द मॉर्निंग, आई यूज टू वॉक, मुझे टहलने की आदत थी, डेली मीन्स रोज़, इन द मॉर्निंग यानी मुझे रोज़ डेली टहलने की आदत हुआ करती थी, यानी आज नहीं, वर्तमान में नहीं है। आई यूज टू स्मोक, मैं सिगरेट पिया करता था, यानी पीने की आदत थी, अब नहीं है। So that's all. It is the model auxiliaries. I think all of you understand about this. Please write it in your copy. Thank you.